अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो आज की ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए वो है कि पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है उस टीचर इंटर्न की जॉब्स जो है उनकी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो देखते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है और लास्ट डेट जो है वो कब है। तो आइए देखते हैं कि इस स्कूल टीचर इंटर्न की जो जॉब्स आई हुई हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो हैं 12,500 ये पोस्ट हैं। और इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन जो है उनको क्या रिक्वायर है, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। चलें नीचे जाके देखते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसटीआई जॉब्स 2025 एज लिमिट। अब इनमें जो एज लिमिट बताई हुई है वो है जो मेन है उनके लिए 20 to 50 ईयर्स और वुमेन के लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, वो है 55 ईयर्स से कम एज की जो वुमेन हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है अच्छा उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, उसमें वो बता रहे हैं कि हमने जो एज है वो हमारे मैट्रिकुलेशन रिज़ल्ट कार्ड पे सर्टिफिकेट पे जो एज मेंशन की हुई होगी वही एज काउंट होगी। इसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या ज़रूरत है उनको। प्राइमरी लेवल के लिए मिनिमम बीए या बीएससी और एलिमेंट्री लेवल के लिए बीएससी या एमएससी विद प्रेफ़रेंस टू दोज़ विद बीएड। यानी कि उन लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा जिनकी बीएड है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए कौन-सी हैं, एमएससी, बीएससी और बीएड या एमएड वालों को प्रेफ़र किया जाएगा। इसके बाद जी आती हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एसटीआई पंजाब 2025 एकेडमिक स्कोरिंग सिस्टम। अब वो प्राइमरी लेवल के लिए जो हमारे जो मार्क्स हैं मैट्रिक के 55% होने चाहिए, 55 मार्क्स, हायर एजुकेशन के 40 एंड इंटरव्यू के जो है वो 5 मार्क्स होंगे। एलिमेंट्री लेवल के भी सेम है और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के भी सेम है। इसके बाद है इंटरव्यू इवैल्यूएशन। इंटरव्यू के लिए जो है हमें 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। एक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इसके 1 नंबर होगा इसका। और इसके बाद जो है योर टीचिंग और पेडागॉजिकल स्किल्स, हमारी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं उसके 2 मार्क्स होंगे और नॉलेज जिस सब्जेक्ट में हम अप्लाई करें उसमें हमारा नॉलेज कितना है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा इसके बाद जो है हाउ टू अप्लाई फॉर एसटीआई जॉब्स 2025। अच्छा इसका एक अप्लाई करने का एक मेथड ये है कि हम उसको ऑफलाइन जो है वो कर सकते हैं, इसका फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके इस तरह से हम उसको वो कर सकते हैं। अगर हमने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसका ये है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह और आईडी कार्ड जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो जो इनको रिक्वायर हैं वो जो है वो अटैच करते जाना है हमने। इसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है और जिस स्कूल में हम अप्लाई करें यहाँ से जो है अगर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो इसमें टर्म्स और कंडीशंस बताए हुए हैं। टेम्प्रेरी प्लेसमेंट, ये जो है ये इंटर्नशिप जो है टेम्प्रेरी है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है और इसका जो है वो एक एकेडमिक सेशन होगा और अंटिल अ परमानेंट टीचर टेक्स ओवर। अच्छा इसके बाद जो वो कह रहे हैं कि वो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अगर हमने एक स्कूल में अप्लाई किया है हम उसके अलावा किसी दूसरे स्कूल में जो है उसको अपना जो है ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आता है जी व्हाट अबाउट द स्टाइपेंड फॉर एसटीआई जॉब्स। स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड डिटेल्स प्राइमरी और मिडिल लेवल के लिए होगा 38,000 पर मंथ, एलिमेंट्री लेवल के लिए होगा 40,000 पर मंथ और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए होगा 45,000 पर मंथ। परफॉर्मेंस के पी आईज फॉर एसटीआई जॉब, इसके लिए जो वो बता रहे हैं कि इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग होनी चाहिए, कमांड ऑन सब्जेक्ट अदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी डेडलाइन जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई।